इमरान खान साहब से बातचीत हुई अडयाला जेल में, अभी जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद ही उन्होंने पार्टी लीडर्स को ये कहा कि आप बाहर जाके ये अनाउंस कर दें कि आज का जलसा कैंसिल है, उसके बाद 8 सितंबर को होगा। वो तो खैर बाद में इंतजामिया ने जिस डेट की इजाज़त दी, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पे कोई ओपनिंग है, कोई विंडो है जिसकी तरफ इमरान खान साहब भी बात करते थे कि बातचीत की जाए। इट्स अ गुड साइन इन अ वे। और साथ उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 वाले से बात नहीं की। मोहसिन नकवी साहब के सवाल पर जो मुस्कुराए उसका हमने आपको बता दिया है। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। मेरा आपसे यही सवाल है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्या कोई वी कैन टेक इट एज अ फैक्ट कि कोई विंडो ओपनिंग हुई है, कोई बातचीत बढ़ी है आगे? नहीं, देखें, ये तो आप नहीं कह सकते कोई बातचीत हो रहा है, कोई डायलॉग हो रहा है। ये तो एक इशू है, आपको पता ही है कि हमारा जलसा जो था वो अनाउंस हमारा जलसा जो था वो अनाउंस था 22 का, जिसका एनओसी भी हमें दिया गया था। फिर वो रातों रात एनओसी कैंसिल हुआ और फिर जब इमरान खान साहब जब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उनको कि यहाँ पे अनार्की हो सकती है, क्योस हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, सेक्टेरियन या रिलीजियस जो है वायलेंस का भी खतरा है, तो इस वजह से इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक इंटरेस्ट में आप इसको पोस्टपोन कर दें। और वो फिर खान साहब देखें, कोई ऐसे लीडर तो है नहीं जो एक सिंपल सियासी आदमी है, ही इज स्टेट्समैन। उनका एक विजन है, उनकी सोच है, जिसमें जो पाकिस्तान की सालमियत है वो जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो इस वजह से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और तो बहुत मुश्किल फैसला था, उन्होंने बिल्कुल इसको पोस्टपोन करने का अपना ऑर्डर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात लीडरशिप बिल्कुल को। ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए। मैं शायद सही तरह से पहले पुट नहीं कर पाया। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है इमरान खान साहब का, जिसका वो खुद भी इजहार भी और उसकी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे, जिस भी वजह से हुआ है, बट दिस इज एन ओपनिंग नॉनदलेस, नहीं आपके ख्याल में? देखिए, अब इस चीज को मैं ये कहूं कि आप ये कह सकते हैं कि फर्दर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर फर्दर डायलॉग हो सकता है या बात हो सकती है। इस पे तो मैं अभी कबल वक्त होगा तो बात करूंगा, लेकिन ये एक सिंपल, आप इसको मेरी नजर में हम एक एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन देखते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सियासत से ऊपर होती हैं। फॉर इंस्टेंस, जो इशू आने वाला था, जिसका एक इमिनेंट थ्रेट था या डेंजर था, उसको भांप लिया गया और खान साहब को अगर कन्वे किया गया और ही एक्टेड ऑन इट, तो मेरे ख्याल से इट्स अ सिंगल ट्रांजैक्शन। इससे मैं ये अगर अखज़ कर लूं, इन्फर कर लूं कि इससे फर्दर कोई डायलॉग हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई डिस्कशंस हो सकती हैं, तो वो मेरे ख्याल से कबल वक्त बात होगी। और जहां तक देखें बात करने की बात है, इसमें हमारा शुरू से एक फर्म ओपिनियन यही है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात भी होती है तो वो बात करने को हम इस हद तक तैयार हैं कि जी, हमारा एक ही एस्टैब्लिशमेंट से हमारी जो स्टेटमेंट है, जो कंटेंशन है, जो हम बात करना चाहते हैं, वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और खासकर जो जुडिशरी है, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमारी जमहूरियत है मुल्क की और जिस तरह आइन है, उसको जिसका दायरा इख्तियार लिखा हुआ है, वो उसी तरह उसमें अगर रहे तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बड़े आराम से हल हो सकते हैं। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर ये मुमकिन तो है ना कि इमरान खान साहब ने, जाहिर है कि उनसे को मिलने आया, उन्होंने अलाउ किया कि वो मिले उनसे, उसके बाद दे डिलिबरेटेड ऑन इट, एक अच्छी खासी गुफ्तगू जिसमें कन्विंस किया गया खान साहब को। तो इसी तरह से एक दफ़ा हो गया। मुमकिनात में से तो ये है दोबारा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई दोबारा आके किसी और मौजू के ऊपर खान साहब से बात करे। देखिए, ये अब तो जो चीज है, ये तो एक मुमकिनात की आप बात कर रहे हैं जी। जो बात करने का मुद्दा है, मैंने आपको वो बता दिया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर के पॉलिटिकल प्रोसेस में एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर करे तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
खासकर वो जुडिशियल प्रोसेस भी हो। अगर हाँ, बात ये हो सकती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपनी इंटरफेरेंस जो है वो जुडिशियल प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस में बंद कर दे, इस सिस्टम को इसी तरह ग्रो होगा जो आइन में लिखा हुआ है, सबका एक रोल, उसके तहत वो रोल अपना अगर अदा करें तो मेरे ख्याल से मसले हल हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, जिस तरह खुद जजेस कह रहे हैं इंटरफेरेंस है, तो खान साहब के जो केसेस हैं ये तो सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। जो हम लोगों का एक ग्रीवियंस है कि जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस मुल्क का हमें कॉम्प्रोमाइज लगता है क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस है। सिकंदर सुल्तान राजा जो है उन्होंने वो बिल एक पपेट की तरह उन्होंने काम किया इशारों के ऊपर, उन्होंने इस मुल्क का इलेक्शन चोरी होने दिया। बिल्कुल अगर वो भी इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन सर तो ये एस्टैब्लिशमेंट के एम्बिट में ये भी नहीं है कि वो किसी भी तौर बात करें इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब तो खुद फरमाते हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा ना। जी जी बिल्कुल, और बात क्या करनी है, खान साहब यही बात करना चाहते हैं अगर किसी ने बात करनी है कि जी इदारों का जो आइन के अंदर रोल लिखा हुआ है वो वही रोल अदा करें जो आइन के अंदर उनका तरीकाकार लिखा हुआ है। अगर ये सारे चीज लोग आइन पे चलने लग जाएं तो मेरे ख्याल से इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। और यही इमरान खान का विजन है, यही उनकी बात है, तो इसी चीज को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। इसमें जिससे भी बात हो मेरे ख्याल से वो बात करने को तैयार। ठीक न्याजी भाई, मुझे याद आ रहा है 29 जून आपने तोशाखाने के हवाले से भी एक पिटीशन दायर की थी। अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो गुल हसन औरंगजेब साहब जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने उस वक्त तोशाखाने के हवाले से मजीद केस के हवाले से कहा था। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तोशाखाना से तहफ़ लेने वाले अफराद हैं, उनके मुतल्लिक क्या है, और खान के ऊपर तो एक और केस तोशाखाना का बना दिया गया है। इन हालात में फिर वो कहाँ गई वो गुल हसन वाली बात, और कैसे देख रहे हैं आप अदलिया को, इस पर भी कुछ रहनुमाई फरमाएं। देखिए इसमें अदलिया को तो खैर आपको पता ही है, उसको हम डिस्कस काफी करते रहते हैं। इसमें जो मेन मेरे ख्याल से जो करेक्टर है जो सारी मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे चेयरमैन नैब, क्योंकि उन्होंने दो स्केल्स रखे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासकर इमरान खान साहब के लिए और एक बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब खान साहब के पहले मैं केसेस देख लूं, इसमें दो चीजें निकलती हैं। एक चीज तो ये कि उनको इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमने कंटिन्यूसली जेल में रखना, बाहर नहीं आने देना। और नैब के केसेस भी ये वो रियासत की पॉलिसी का एक शख्साना है कि आपने इस तरह बारी बारी हर गिफ्ट का एक अलग केस बनाना है ताकि अरेस्ट हर दफा नए तरीके से करें और उनको जेल में रखें। दूसरी बात, खान साहब ने जितने तोहफे लिए हैं एक कानून की वायलेशन नहीं थी, सब कुछ एज पर रूल्स लिया था। वो असेस जिन अफसरान ने किया उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, भाई एक चीज की अगर कीमत इतनी असेस की है, उनसे कुछ नहीं पूछा। जो असेस्ड वैल्यू थी सरकारी मुलाजमों ने की, एफबीआर के ऑफिसर्स ने की, उस मुताबिक वो चीजें ली। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले जो मैंने केस किया था फिर वो लिस्ट बाहर आई थी, वो अगर आप लिस्ट देखें, इस मुल्क में लोगों ने मर्सिडीज गाड़ियां ली, 6-6 करोड़ की गाड़ियां 15-15, 20-20 लाख रुपए पे मिली गई हैं। और स्पेशली रूल्स को या रिलैक्स करके या रूल्स की वायलेशन में वहां पे नैब खामोश होकर बैठा है। बिल्कुल टू स्केल्स लगते हैं इंसाफ के। हमारे 6 करोड़ की गाड़ी 6.5 करोड़ में भी वो नहीं खरीद सकते थे बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स, और फिर वो उसके बाद उनको बैंड किया गया। वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। कानून तोड़ा गाड़ी, जी कानून तोड़ा गाड़ी। न्याजी भाई आप ये जो बात कर रहे हैं, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, ये बिल्कुल दुरुस्त तोशाखानी वाली गाड़ियों वाली बात भी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मानेंगे कि हमने जलसा मनसूख करने के अहकामात खान साहब ने जारी किए, तमाम सियासी जमातों को अपने साथ जो इत्तेहादी थी उनको नाराज किया, बहुत बड़ा फैसला किया, और इस फैसले के बाद एनओसी हासिल किया 8 सितंबर का। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताजा हवा का खुशगवार झोंका तो आया है, आज इसको क्यों मानने से इनकारी हैं आप? बर्फ पिघल गई है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, देखिए बात ऐसी नहीं है। मैंने आपको शुरू में बात की, देखिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, खासकर हमारे जो पंजाब के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा पिछले 2 साल से, वो एक झंडा भी नहीं उठा सकते। तो वो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं पंजाब से, इस वजह से वर्कर्स बड़े चार्ज थे। फैसला इमरान खान साहब ने लिया, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जाके था, ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट था, रियासत के इंटरेस्ट में कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो जाए जिससे कल को मसाइल हो।
इस वजह से ये फैसला लिया गया। जहां तक देखें ताजा हवा के झोंके की बात नहीं है, खान साहब ने अगर ये फैसला लिया है तो उनको फिर आर्ट की परमिशन भी मिली है, उसका एनओसी भी मिला है, तो इस फैसले के बदले उनको एक जलसे की जगह मिली दोबारा और वहां पे जलसा होगा इंशाल्लाह। इससे जलसे खत्म नहीं हो जाएंगे ये अभी। अबूजर भाई उसमें एक छोटी सी चीज, वो जो एनओसी मिला है ना 8 सितंबर का, अभी आपके आने से पहले हम वो भी डिस्कस कर रहे थे, वो 40 कंडीशंस के साथ मिला है, 40 शराइत के साथ मिला है। वो मैं एक दो आपको बता देता हूं, मैंने बड़ी तफसील के साथ उस पर भी थोड़ी देर पहले भी बात की है। उसमें एक शर्त यह है कि जलसे में जो आने वाले हैं लोग, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनकी एक लिस्ट आपने पहले पेश की मकामी पुलिस को देनी होगी। ये मुमकिन किस तरह से हो सकता है? फिर वहां पे ये कहा गया कि बच्चा वहां पे 18 साल से नीचे का कोई एंटर ना हो, अपने वालिदैन के साथ आए। फिर ये कहा गया कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो भी अंदर ना आए, शायद वहां पे शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाएं। फिर वो कह रहे हैं बैनर्स भी हमारी मर्जी से लगेंगे, स्टेज पे कौन जाएगा 12 घंटे पहले आपने ये भी बताना है। फिर उन्होंने कहा कि रियासत के नजरिए से मुखालिफ कोई स्लोगन वहां पर नहीं लगना चाहिए, और रियासत का नजरिया कौन सा ये भी हमें नहीं पता। तो ये 40 शराइत जो है ना, ये बड़ी स्ट्रिंजेंट है। यहां पे लग रहा है कि ये नॉर्मन तेल जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होगा ये पैदा करना यहाँ पे। अख्तर साहब के स्ट्रिंजेंट वर्ड से बेहतर लफ्ज मैं आपको बता देता हूँ, ये एम्बिगुअस है। ठीक, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब वहां पे अक्सर खड़ा होगा जो बताएगा इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है गलत नहीं है, वो सब हर शख्स को चेक करेगा। अब क्या वो जितने लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी लिस्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो इस वजह से ये हम इस तरह की कंडीशंस ये रख देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना 90% उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। वो ये कैसे करेंगे? इस तरह की इम्प्रैक्टिकल कंडीशंस इन्होंने जो लगा दी हैं, वो मेरे ख्याल से इस तरह पूरी नहीं हो सकती जिस तरह वो बता रहे हैं। इस वजह से कंडीशंस जितनी हमसे कि वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको जलसा नहीं करने देना चाहते अभी भी 8 सितंबर को, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। देखिए जलसा तो होगा, ये अब आगे पोस्टपोन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा भी होगा। ये जलसा होगा और इस दफा हमने अपनी आवाम को रोकना भी नहीं है कि आप जलसे पे मत आए, कोई कॉल नहीं दी जाएगी। जितने लोग होंगे जलसा होगा, हमारा फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, एनओसी हमारे पास है। ये सिर्फ एक सर्टेन कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से खान साहब ने एग्री करके इसको आगे करवा लिया, लेकिन ये हर दफा नहीं होगा। और जहां तक कंडीशंस हैं, देखें जितनी हम लोग कर सकते हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक है वो हम करेंगे, और जो एक ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक हो सकती है वो करेंगे।